हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैम ग्रुप पर। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जैफ और सील्डिंग इफेक्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जैफ को समझेंगे। जैफ होता क्या है, तो देखिए, जैफ का मतलब होता है जैफ जैफ होता है जो न्यूक्लियर होता है, नाविक। वो जो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो नाविक के द्वारा लगाया जाता है, न्यूक्लियर के द्वारा, उसको हम जैफ बोलते हैं। जैसे ये रहा नाविक, न्यूक्लियर, उसकी ये रही सेल, और जो सेल में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, उस पर जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं जैफ, शॉर्ट में। ठीक है, तो जैफ यहाँ से क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हम सील्डिंग इफेक्ट को समझेंगे। सील्डिंग इफेक्ट दूसरा टॉपिक है, सील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत ही बेसिक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सील्डिंग इफेक्ट सील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा पेनिट्रेशन पावर, उसको बोलते हैं संकुचन। मतलब अंदर की तरफ जो सेल को अट्रैक्ट करता है नाविक। जैसे यहाँ पर अगर जैब बहुत ज़्यादा होगा तो ये सेल थोड़ा अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, मूव करेगी थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो उस पावर को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन, मतलब उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को। देखो ये है नाभिक, और उसकी ये है पहली सेल, फिर उसके बाद में ये है दूसरी सेल। ओके, इसको आइए ग्राफ की मदद से समझेंगे। पहले इसकी ये तो न्यूक्लियर रहा, और यहाँ से ये है लास्ट वाली सेल, ये वाली सेकंड सेल ये है। तो होगा क्या, जो सील्डिंग इफेक्ट समझने के लिए पेनिट्रेशन को समझेंगे पहले। और ये है दूसरी वाली सेल, ये देखो, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अंदर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये वाली सेल अंदर की तरफ मूव करेगी। और होगा क्या, जो पहली वाली सेल होगी ये वाली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगी, तो दोनों में रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये वाली जो लास्ट वाली सेल होगी वो इसकी तरफ रिपल्सन का फोर्स लगाएगी। तो जो ये वाली सेल है थोड़ा अंदर की तरफ मूव करके, और जो इससे बाहर वाली होगी ये तीसरी सेल, ये वाली, तो ये बहुत दूर, मतलब इसका एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। ये समझ में आया। जब न्यूक्लियर इस वाली सेल पर फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ, और ये वाली सेल है ये लगाएगी बाहर की तरफ फोर्स, तो ये तो थोड़ा सा मूव करेगी अंदर की तरफ, लेकिन अब यहाँ पर न्यूक्लियर का इफेक्ट कम रहा है इस वाली सेल पे, तो ये वाली मूव करेगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, मतलब संकुचन। जो ये वाली सेल ने ये अंदर की तरफ मूव किया, तो इसको बोलते हैं संकुचन, पेनिट्रेशन। ठीक है, अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। सील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कहाँ है, तो सील्डिंग इफेक्ट है ये सबसे तीसरी वाली जो सेल है, उसने जो बाहर की तरफ मूव किया, ये किया है सील्डिंग इफेक्ट का बढ़ जाना। वो कैसे होगा, देखो, यहाँ पर था न्यूक्लियर, ठीक, ये थी पहली सेल, फिर ये थी दूसरी सेल, और ये थी हमारी लास्ट वाली सेल जो कि बहुत दूर गई। अभी ऐसे बना ले रहे हैं, ये दूर जा चुकी है, यहाँ थी पहले, ठीक है, यहाँ थी, अभी मूव करके दूर जा चुकी है। ये गई है सील्डिंग इफेक्ट की वजह से। वो कैसे, देखो, ये है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर को समझेंगे हम। मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब। अब बल्ब की जो रोशनी है वो मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियर का, रोशनी। ठीक है, अब ये रोशनी है तो इसने इस वाली सेल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट हो गई। जब ये अट्रैक्ट हुई, पास में आई, तो इसने न्यूक्लियर को चारों तरफ से ढक लिया, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई। जब वॉल्यूम कम हुआ तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन ने चारों तरफ घेर लिया इसको। और फिर ये भी थोड़ी सी अट्रैक्ट हुई तो इसने भी घेर लिया। अब इमेजिन करो कि किसी बल्ब के ऊपर हम कपड़ा से ऐसे ढकते हैं, तो जब ढकते हैं वो शील्ड की तरह काम करता है, वो प्रकाश कम बाहर जा पाता है, मतलब उसका अट्रैक्शन कम इस वाली सेल पे लगेगा, तो ये बाहर की तरफ मूव हो गई। तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, मतलब शील्ड की तरह ढक लेना। तो ये जेफ की वजह से ढक लिया। अभी ये जब ढक लिया तो जो लास्ट वाली सेल होगी उसने बाहर की तरफ मूव किया, मतलब एक्सपेंड हो गई। ठीक है, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए आप सभी लोग। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लेंथी भी है, लेकिन इस वाली क्लास में हम बेसिक को क्लियर करेंगे बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बोलते हैं इसको, मिक्सिंग बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण, ठीक है, संकरण। इसको हम अपनी भाषा में अगर बोलना चाहें तो मिक्सिंग होती है ये, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों हुई, आइए हम वो देखते हैं नीड क्यों हुई इसकी। तो बेसिकली देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कि CH4, मीथेन को तो आप जानते ही होंगे, CH4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब इसको समझिए, कार्बन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट वाली सेल का कितना होता है, 2s2 2p2, ठीक है। ठीक, ये वाला होता है इसका कन्फिगरेशन। तो आप समझिए हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ कैसे, इसकी नीड क्यों हुई संकरण की। तो देखिए, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये है 2p, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 2p। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो हुंड की लॉ से भरेंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो खाली ऑर्बिटल रह गया, जब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर आना चाहेंगे, लेकिन ये जो है ये एक लोन पेयर की तरह काम करेगा, उसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है और इसकी अलग है, मतलब डिफरेंट एनर्जी है, इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है। तो अब होगा क्या, एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये एक मिल्क का लड्डू है, ठीक है, लड्डू, और ये बूंदी वाला है, ओके, ये बूंदी वाला लड्डू है। अब यहाँ पर H आया, H, ओके, H आया। अब ये चाहेगा कि मुझे ये भी दो और ये भी दो, ठीक है, दोनों की डिमांड होगी। लेकिन अब इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें करेंगे ये कि दोनों को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स, ठीक है, मिक्स करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों का मिक्स होगा। अब ये बोल ही नहीं पाएगा कि ये चाहिए या ये चाहिए, है ना। तो मिक्स करके हम इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं, संकरण मतलब मिक्सिंग, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग। और उससे जो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कहीं मतलब अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल मिलते हैं और एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल नए बनते हैं, ठीक है। तो वो ये इसी कारण से होता है, देखो कैसे होता है। अब इसमें होगा क्या, ये CH4 बनाने के लिए ये आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स, ठीक है, ये आपस में मिक्सिंग करेंगे अपनी। तो मिक्सिंग करके देखिए कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 4, 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, क्या, अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं, तो देखो सबसे पहले एक हाइड्रोजन आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके ये सारे ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होती है ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ओके, एग्जांपल नंबर 2 लेंगे, NH3 अमोनिया, अमोनिया को, ठीक है। अब अमोनिया की सेकंड पीरियड में कितने क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखिए 2s2 2p3, ये होता है इसकी लास्ट वाली सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 2s का ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p के ऑर्बिटल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी वही मिक्सिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आना चाहेगा लेकिन ये रिपेल करेगा, आ तो जाएगा लेकिन ये रिपेल करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर की तरह काम करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर होगी मिक्सिंग, मिक्सिंग, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है और इसकी अलग है, तो एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे नए। वो कैसे होंगे, देखिए 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, 5 ऑलरेडी, 1 2 3 4
5। अब क्या होगा देखिए, 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब 3 हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, यहाँ पर। एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका, और ये रहा इसका। ठीक है, समझ गए। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और मतलब थोड़ा और समझा दे रहे हैं। देखिए देखो, इसका यूज बहुत ही मतलब बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी नीड, देखिए इससे देखो क्या क्या जान सकते हैं। शेप जान सकते हैं, जियोमेट्री जान सकते हैं, और बॉन्ड जान सकते हैं कितने होते हैं, लॉन पेयर भी जान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको निकालने के लिए स्टेरिक नंबर का यूज करते हैं, स्टेरिक नंबर। ओके, और स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये वाला चार्ट आप लोग याद रखेंगे। देखो ये वाला चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं, ये आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी चार्ट। स्टेरिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे sp3 होता है, sp2 होता है, sp कब होगा, ये सब आपको मतलब दे दिया जाएगा मॉलिक्यूल। उसके हिसाब से उसमें बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड ही गिनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही गिनेंगे। ठीक है, मतलब एक ही बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड का भी एक ही बॉन्ड पेयर होगा, और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर लिख लीजिए स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, और यहाँ पर लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये वाला आप लोग समझ लीजिए। जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ओके, तो यहाँ पर मतलब बेसिक बता दे रहा हूँ। जब 2 होगा तो sp बोलेंगे उसको, जब 3 होगा तो sp2, जब 4 होगा तो sp3, जब 5 होगा तो sp3 और d। ओके, और फिर 6 होगा तो sp3d2। वैसे होते और भी हैं लेकिन ये बेसिक है बिल्कुल। जैसे sp3 में क्या बोल सकते हैं, d2s भी होता है, dsp2 भी होता है, लेकिन वो हायर लेवल की चीज़ें हैं, बट उनको नहीं देखेंगे, केवल बेसिक हम अपना क्लियर करेंगे। 7 होगा तो sp3d3, और 8 होगा तो sp3 और d4। अब इनका मतलब क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुए आपस में। एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सिंग हुए हैं। ठीक है, यह आप लोग याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम अपना वही एग्जाम्पल लेते हैं, CH4। ओके, अब आप लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, देखो इसकी लास्ट वाली सेल में देखते हैं C की, क्योंकि ये सेंटर एलिमेंट है या सेंटर एटम है। तो CH4 में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाली ऑर्बिटल सेल में, 1 2 3 4। ओके, क्रॉस बना लेंगे 4। अब हुआ क्या, एक हाइड्रोजन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, फिर एक ने हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड, फिर एक ने हाइड्रोजन ने, फिर एक हाइड्रोजन ने। तो यहाँ गिनेंगे ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ कोई अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो बचा नहीं। तो ये हो गया स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। अब 4 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, 4 को देखें sp3,
मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 है, हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब इसी के हिसाब से इसकी शेप्स वगैरह होती हैं, ज्योमेट्री वगैरह होती हैं। ठीक है, वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इनकी शेप या यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूँ ज्योमेट्री। ओके, जियोमेट्री, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप जब बताऊंगा तो ज्योमेट्री निकालना आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता है लीनियर, केवल एक सिंगल लाइन। ओके, ये होता है ट्राइगोनल, प्लेनर। ओके, प्लेनर। और ये होता है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। फिर ये होता है 5 ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। आप लोग समझ लीजिए, सॉरी थोड़ा स्पेस कम है, इधर लिख ले रहा हूँ। और ये 6 स्टेरिक नंबर होगा तो होगा ऑक्टाहेड्रल। और जब ये 7 होगा तो होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाई पिरामिडल। ठीक है, और जब ये 8 होगा तब होगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ओके, ऐसे ही प्रिज्मेटिक। ठीक है, ये मैं अपनी अगली क्लास में ये पूरा दोबारा लिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री और उसकी शेप, ठीक है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। ठीक है, किसका क्या होता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेंगे, NH3। अब NH3 देखते हैं, तो NH3 में उसकी लास्ट वाली N, ये है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम को ही बार बार देखेंगे। ठीक है, अब इसकी लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ओके, अब ये क्या हुआ, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस, अब ये हुआ एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर एक लोन पेयर बनता है, तो एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आया, 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। ठीक है, अब ऐसे आइए दूसरा और समझते हैं, एक और एग्जांपल 3 डबल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाले के लिए ले लीजिए O2। ठीक है, ये sp2 होता है, देखिए कैसे होता है। अब O2 में, अब O2 लेंगे तो O की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, डबल बॉन्ड यहाँ O जुड़ गया। अब लोन पेयर कितने बचे, एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर। अब ये डबल बॉन्ड आया तो इसमें सिग्मा देखते हैं, सिग्मा, तो इसको सिंगल बॉन्ड ही गिनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब भी उसको एक ही बॉन्ड पेयर गिनेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं, सॉरी, एक ही बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 2 LP। स्टेरिक नंबर कितना आया, 3। अब 3 देखते हैं, sp2। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे। नहीं आता तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। चौथा ले लीजिए BF3। ओके, इसको देखते हैं। चलिए, तो BF3 के लिए बी की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ठीक है, 3। अब 3 में एक F यहाँ आ गया, एक F यहाँ आ गया, एक F यहाँ आ गया, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 3, तो ये क्या हुआ, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए चार्ज वाले। ठीक है, चार्ज NO2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान में दिया है। ठीक है,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो N मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ओके, अब 5 होते हैं, लेकिन उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया है। ठीक है, वही देखते हैं। देखो 1 2 3 और 4। अब जो 5वां था वो तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने किसी को दे दिया है। ठीक है, अब देखो O2, तो एक O और यहाँ पर दूसरा O। अब यहाँ पर क्या गिनेंगे? मैंने बताया अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको एक डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड पेयर गिनेंगे। ठीक है, एक और एक दो, तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा? 2। तो 2 के हिसाब से क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp। ओके, समझ में आया? ऐसे ही मान लीजिए ले लेते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट के लिए देखते हैं 6 नंबर XeO3। ये जीनोन है, जीनोन का ऑक्साइड। देखो अब जीनोन नोबल गैसेज, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 18th ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। देखो 3 O हैं, तो 1 O फिर 2 O फिर 3 O और यहाँ पर बचा एक लॉन पेयर। अब हुआ क्या? ये तो होगा 1 2 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हुआ? ओ सॉरी, एक लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4। अब 4 से क्या होता है? sp3। ओके, चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक एग्जांपल ले लीजिए। N2। ठीक है, N2 में क्या होता है? ऐसी होती है ये ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब N की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर होगा। अब इसको एक बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 2। अब 2 से क्या होता है? sp। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आने वाली क्लास से बोर्ड पर भी होंगी, डोंट वरी। तो यहीं पर अपनी क्लास को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसकी शेप और ज्योमेट्री वगैरह। तो ये जो टेबल है ये मैं बाद में बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।